वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाला है कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन में कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी होती है, फिर उसके बाद आपको कौन सी प्रोसेस करने के लिए कितने दिनों का टाइम दिया गया है। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाला है। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि चैनल के ऊपर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। तो जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो ये है आपके डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन का पोर्टल। अभी ये पोर्टल के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आ जाना है। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो पूरा शेड्यूल है वो देखने को मिल जाएगा। द एक्टिविटीज एंड शेड्यूल डेट्स फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आर एज फॉलोज। अभी ये जो शेड्यूल है आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कौन सी प्रोसेस करनी है, कौन सी पहली स्टेप है, कौन सी दूसरी स्टेप्स है, फिर उसके बाद आपको कितने दिनों का टाइम दिया गया है कौन सी प्रोसेस करने के लिए, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सीरियल नंबर 1, इसे आप स्टेप 1 ही कंसिडर कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग डेट जो है वो है 15/7/2024। अभी यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका था, और यहाँ पे जो लास्ट डेट दी गई है दैट इज 25/7/2024। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 25 के सामने आपको स्टार दिया गया है। तो ये स्टार का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो डेट है वो टेम्पररी है, यानी कि ये डेट चेंज भी हो सकती है, एक्सटेंड भी हो सकती है, इसका ये मतलब है, इसलिए यहाँ पे स्टार दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि अप टू 5 PM यानी कि आप 5 बजे तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो, और ये 25 के आगे स्टार है, इसका मतलब ये है कि ये जो डेट है एक्सटेंड हो सकती है। अभी आपकी जो डेट है वो किन केसेस में एक्सटेंड हो सकती है? अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रीअसेसमेंट के लिए उनका पेपर डाला है, तो उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने उनका डॉक्यूमेंट दिया है, जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए नहीं हैं, तो उनके लिए ये जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जो डेट है 100% एक्सटेंड होगी ही, आपकी डेट एक्सटेंड हो सकती है, चांसेस है, बट होगी ही ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेशन देना चाहूँगा कि जितने जल्दी हो सके आप आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड होगी ऐसा कंपलसरी नहीं है, हो सकती है, बट जो चांसेस है वो ना होने के ही है, इसलिए जल्द से जल्द आप आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 2 आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड। अभी यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है? अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब आपको बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर जो भी एफसी सेंटर पे इंचार्ज होगा वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही है या फिर गलत है, क्योंकि अगर गलत डॉक्यूमेंट हो जाता है तो फिर क्या होगा, आपके रैंकिंग के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना जरूरी है। और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आप देख सकते हो 2 ऑप्शंस है। पहला तो है ई स्क्रूटिनी, दूसरा है फिजिकल स्क्रूटिनी। अभी ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी मतलब क्या है? ई स्क्रूटिनी का ये मतलब है कि आप आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ऑनलाइन ही अपलोड करने होते हैं जब भी आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, अगर वो सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, अच्छे से स्कैन करके अपलोड किए हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन केस अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर अपलोड हो जाता है तो आपको उधर डिस्क्रिपेंसी दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपको वो डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो होता है वो होता है फिजिकल स्क्रूटिनी। अभी फिजिकल स्क्रूटिनी मतलब क्या होता है? जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसके बाद आपको एंड में प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होता है। अभी उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको फिजिकली एफसी सेंटर जाना होता है। अभी एफसी सेंटर मतलब क्या होता है? एफसी सेंटर मतलब आप एक कॉलेज ही इमेजिन कर सकते हो, वहाँ पे कुछ लोग यानी कुछ टीचर्स बैठे होंगे जो खुद फिजिकली आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है कि आपने अच्छे से स्कैन नहीं किया फिर एरर हो गया, ऐसे चांसेस नहीं होते, ठीक है। इसलिए फिजिकल स्क्रूटिनी में आपको ऐसा डॉक्यूमेंट देना है, वो वेरीफाई करेंगे और आपको आपका डॉक्यूमेंट वापस ले लेना है, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो ये होता है फिजिकल स्क्रूटिनी के अंदर। तो मुझसे अगर आप पूछोगे कौन सा ऑप्शन
बेटर है? तो मैं आपको यहाँ पे जवाब देना चाहूँगा कि फिजिकल स्क्रूटिनी अगर आपके लिए पॉसिबल होगा तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी ही कीजिए। बट अगर फिजिकल स्क्रूटिनी आपको नहीं जम रहा है, लाइक आपका एफसी सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप ई स्क्रूटिनी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर फिजिकल स्क्रूटिनी पॉसिबल होगा तो फिजिकल स्क्रूटिनी कर लीजिए। देन यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो डेट्स दी गई है दैट इज 16 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आप आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इसके लिए भी आपको 10 दिनों का टाइम दिया गया है। देन 26 के आगे आपको स्टार्ट किया गया है, यानी ये जो डेट है टेंटेटिव है, यानी कि चेंज भी हो सकती है, एक्सटेंड भी हो सकती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी ऐसा कुछ केस है कि आप 19 जुलाई को आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद तुरंत एच सेंटर जाके आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि सेम डे आप दोनों भी काम कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंफर्मेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन सीट्स अदर देन कैप्शन कंटिन्यूड विल कट ऑफ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक नोट दी गई है, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड आफ्टर 25 जुलाई शैल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप 25 जुलाई के बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप नॉन कैप के लिए कंसिडर किए जाओगे, यानी कि आप कैप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन कंफर्म्ड बाय ई स्क्रूटिनी आफ्टर 26 जुलाई शैल बी कंसिडर्ड एज नॉन कैप सीट्स, ठीक है। अगर आप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 जुलाई के बाद करते हो तो आप नॉन कैप के थ्रू ही फॉर्म भर सकते हो, यानी कि आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देन थर्ड स्टेप आपको पे दी गई है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। डेट दी गई है 29 जुलाई, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 3 दिनों के बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। अब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब आपकी मेरिट लिस्ट होती है जिसके अंदर ओवरऑल महाराष्ट्र में आपका जो रैंक है वो आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको आपका ओवरऑल रैंक, फिर उसके बाद आपका कैटेगरी में क्या रैंक है, फिर उसके बाद आपके सारे ग्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको कितने मार्क्स मिले, फिर उसके बाद आपकी कैटेगरी, आपके जेंडर, ये सब कुछ आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअली प्रोविजनल क्यों देते हैं? पहले प्रोविजनल में सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि आपकी जो सारी डिटेल्स है वो सही है या फिर गलत है। अगर सही है इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बस आपको फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करना है। बट अगर आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपकी डिटेल्स के अंदर कुछ गलती आती है, कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है, तो फिर आपको ऑनलाइन ही आपका जो ग्रीवेंस है वो रेस करना पड़ेगा कि मेरे डिटेल्स के अंदर ये गलती है। स्पेशली अगर मार्क्स के अंदर कुछ गलती होगी तो आपको ग्रीवेंस रेस करना है, जिससे कि आपका जो रैंक है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आपको ग्रीवेंस रेस करना पड़ता है अगर आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है तो, ठीक है। तो ग्रीवेंस रेस करने के लिए आपको यहाँ पे 30, 31 और 1 यानी कि 3 दिनों का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो 3 दिनों के अंदर आपको आपकी डिस्क्रिपेंसी रेस करनी पड़ती है, फिर वो आगे जाके रिजॉल्व होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो 3 तारीख को, यानी कि ग्रीवेंस का पीरियड हो जाने के 2 दिन बाद डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई, आपने आपकी डिटेल्स चेक कर ली, गलती है तो आपने ग्रीवेंस रेस कर दिया। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका जो स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर होगा वो फाइनल होगा, इसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जैसे ही दिखेगी, बट उसमें जो डिटेल्स होंगे वो सारी फाइनल होंगे, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे इसका यहाँ पे ये मतलब होता है, ठीक है। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 3 तारीख को डिस्प्ले हो जाएगी आपके वेबसाइट के ऊपर। तो फिलहाल तो आपको कुछ इतनी ही इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, अभी तक आपकी कैप राउंड की डेट्स यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर नहीं आई है, ठीक है। तो वो डेट्स आने के बाद उन डेट्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि पूरी प्रोसेस आपकी कैसी होती है, ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है। और आपको कॉलेज लिस्ट बनाने में कुछ हेल्प चाहिए होगी तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कमेंट्स के अंदर कंसल्टेंसी का फॉर्म मिल जाएगा, तो वो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, जिससे कि मैं खुद आपको आपके कॉलेज की लिस्ट बना के दूंगा अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू योर स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, by doing the proper analysis of your seat matrix then cutoffs and all, ठीक है। तो आप चाहे तो भर सकते हो, जिससे कि मैं खुद आपको आपकी लिस्ट बना के दे दूंगा। बाकी आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।